ब्लॉसम फैमिली, वेलकम बैक टू योर चैनल। आज हम आपके लिए अप्रैल 2024 की रीडिंग्स कंक्लूड करने जा रहे हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आपके लिए क्या है इन स्टोर इन द मंथ ऑफ अप्रैल 2024। लेट्स गो है। हाय कैप्रिकॉर्न, आगे बढ़ते हैं आपकी रीडिंग के साथ। आपके पास 4 वीक्स हैं यहाँ पर टेबल पे, विच इज 4 कार्ड्स ऑफ योर्स। पहला जो कार्ड है अप्रैल फर्स्ट वीक का, विच इज टॉकिंग अबाउट 5 ऑफ वॉन्ड्स। देखने में बहुत पॉजिटिव कार्ड नहीं है, लेकिन कई बार इस तरह की सिचुएशन के बाद आप किसी तरह के पॉजिटिव आउटकम पर पहुंच जाते हैं। इसका कंपेनियन कार्ड डिसाइड करेगा कि आपका आउटकम किस तरह का रहेगा। इसे फ्लिप करेंगे थोड़ी देर में। सेकेंड जो वीक है आपका वो है मनी रिलेटेड वीक है आपका। सेकेंड वीक जो है मनी कंस्ट्रेंट्स की बात करता है, पैसा इकट्ठा करने की बात करता है, कोई घर खरीदना है, कोई प्रॉपर्टी खरीदनी है उसकी भी बात करता है ये। बाकी कंपेनियन कार्ड डिसाइड करेगा क्या किस तरह की एनर्जीज है। थर्ड वीक जो है लीगल बैटल्स की बात करता है, इमेच्योर एनर्जी की बात करता है, इमेच्योर कॉन्वर्सेशंस की बात करता है, समथिंग टू डू विद लीगैलिटी की बात करता है, और 10 ऑफ कप्स के यहाँ पे एनर्जीज हैं। फोर्थ वीक के एनर्जीज मेरी टू माई सरप्राइज काफ़ी पॉजिटिव है। इफ आई एक्चुअली लुक एट ऑल दीज कार्ड्स थोड़े से नेगेटिव लगते हैं, बट देन थोड़े प्रैक्टिकल कार्ड्स भी हैं। बट देखते हैं आगे। पहला जो कार्ड है प्रिंसेस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। दूसरा जो कार्ड है सेकेंड वीक का, दैट इज एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। अगेन बहुत पॉजिटिव कार्ड है। थर्ड जो कार्ड है दैट इज 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। अपनी मंजिल पर पहुंचने वाले हैं। एंड जो फिफ्थ वीक रहेगा दैट इज अ स्ट्रेंथ कार्ड। ओके, ऑलराइट, काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है कैप्रिकॉर्न आपकी रीडिंग। टेबल कार्ड है, हार्ड वर्क अहेड, मेहनत करनी पड़ सकती है बहुत ज़्यादा वर्क प्लेस पर। दूसरा जो कार्ड है स्लोली बट श्योरली गेटिंग अहेड। और जो फोर्थ कार्ड ओके मैरिज रिलेटेड कार्ड है, समथिंग टू डू विथ मैरिज इज हैपनिंग ऑन द कार्ड्स कैप्रिकॉर्न। मुझे यहाँ पर शादी से रिलेटेड चीज़ें लगती हैं, चीज़ें स्लो मूव कर सकती हैं आपके लिए। मुझे लगता है कि आपके पार्टनर का ट्रस्ट अर्न करने में आपको थोड़ा वक्त लगेगा। शादी से रिलेटेड कार्ड है। एक चीज़ जो कार्ड्स के अंदर है दैट इज समथिंग टू डू विथ शादी टूट नहीं रही है। दैट्स पॉजिटिव कैप्रिकॉर्न। ये अच्छी चीज़ है कार्ड्स के अंदर। इवन इफ चीज़ें आपके विश के हिसाब से नहीं हो रही हैं, आपके विश के हिसाब से प्रोग्रेस नहीं हो रही है, पर कुछ टूट नहीं रहा है। स्लोली ग्रेजुअली आप वहाँ पहुँच जाएंगे जहाँ पर आप चाह रहे थे। फास्ट मूवमेंट मत एक्सपेक्ट करिएगा अपने रिलेशनशिप एरिया में। चीज़ें बहुत जल्दी जल्दी मूव नहीं होंगी, तो वहाँ पर थोड़ा डिले रहेगा। आगे बढ़ते हैं, पहले वीक के साथ आगे चलते हैं। कार्ड के अंदर थोड़ा सा डिसएग्रीमेंट नजर आता है पहले वीक में। हो सकता है कि आप किसी से कोई कॉन्वर्सेशन करें जहाँ पे आप किसी अग्रीमेंट पे ना पहुंचे, क्योंकि जो जोन है इस वक्त या जो इन्वायरमेंट बना हुआ है इस वक्त आपके आसपास वो अग्रीमेंट का नहीं है। यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि हर किसी को अपनी बात आगे रखनी है, और हर कोई ये चाहता है कि मेरी बात को समझा जाए, मेरी बात को सुना जाए। लेकिन ऐसा करने के लिए, अपनी बात को सुनाने और समझाने के लिए ज़रूरी है कि आप पहले सामने वाले की बात को सुने और समझें, और फिर अपनी बात को आगे रखें। पर ये सिचुएशन वैसी नहीं बन पा रही है अब, क्योंकि वॉन्ड्स की एनर्जी है बहुत ज़्यादा। वॉन्ड्स बहुत पैशन एग्रेशन की बात करते हैं, फायर की बात करते हैं वॉन्ड्स। लकड़ियों में आग लगाई जाती है, तो इस तरह से इसको समझिए कि यहाँ पे फायर एनर्जीज हैं। प्रिंसेस ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। जो प्रिंसेस ऑफ वॉन्ड्स है वो भी अगेन किसी नए अग्रीमेंट, किसी नए सिचुएशन, किसी नए तरीके के जॉब अपॉर्चुनिटीज़ की बात लेकर आते हैं। तो अब आपको ऐसा लगेगा यहाँ पे बात नहीं बन पा रही है तो कहीं और चले जाते हैं, ऐसा हो सकता है। लेकिन यहाँ पर जो है आपको कोई नया अप्रोच, नया आइडिया, नया तरीका इस सिचुएशन को समझने का, इसको टैकल करने का आपको समझ में आएगा आउट ऑफ दिस कॉन्वर्सेशन ओनली। कई बार क्या होता है, बहुत सारे लोग लड़ाई कर रहे होते हैं, कोई कुछ बोल रहा होता है, कोई कुछ बोल रहा होता है, गुस्से में कोई कुछ कह देता है, कोई कुछ कहता है, लेकिन उसी किए हुए सिचुएशन, उन्हीं कहे हुए वर्ड्स के बीच में कहीं ना कहीं आपके परेशानी का जो आंसर है ना वो छुपा हुआ होता है। तो आपको इस कॉन्वर्सेशन को अपने फेवर में मोल्ड करने के लिए आपकी ये जिम्मेदारी है कि आप बाकी लोगों को सुनिए, अपने लिए स्टेप बैक लीजिए, अलग हो जाइए इन लोगों से थोड़ी देर के लिए, और समझिए कि आप क्या चाहते हैं। वॉट विल वर्क इन योर फेवर, वॉट डू यू वॉन्ट। यहाँ पर आपका बेनिफिट किस चीज़ में है, और उसको आइडेंटिफाई करके फिर आगे बढ़िए। क्योंकि इस वक्त आप मल्टीपल ओपिनियन से, मल्टीपल लोगों की अपने सोच और एक्सपीरियंस से घिरे हुए हैं। जो भी लोग एडवाइसेस आपको दे रहे हैं उनके अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे आपको एडवाइस दे रहे हैं, उन्होंने आपके एक्सपीरियंसेस नहीं जिए हैं। तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि आप क्या चाहते हैं, और अपनी चाहत के हिसाब से अगर आपको झुकना पड़ता है या जो भी करना पड़ता है या स्टैंड लेना पड़ता है, आपको वो करने की जरूरत है। तो जस्ट स्टैंड आउट,
स्टैंड आउट इन द मंथ ऑफ अप्रैल। अपने खुद के सोच विचार से भी आगे बढ़िए और एक कदम आगे बढ़ के सोचिए कि आप क्या कर सकते हैं और आपको क्या करना चाहिए। अब आई वॉज जस्ट शफलिंग कार्ड, सो सडनली ये टी लीफ कार्ड मेरे पास आके गिरा। मैं इसको एडिशनल कार्ड की तरह यहाँ पे यूज़ करूँगी, बाद में इसको फ्लिप करेंगे कि ये हमसे क्या कहना चाहते थे, बट देन अभी फिलहाल मैं इसे फ्लिप नहीं कर रही हूँ। अगले हफ्ते की तरफ बढ़ रहे हैं, अप्रैल के सेकंड वीक की तरफ। यहाँ पर कुछ पैसों को लेकर इन्वेस्टमेंट, आप कहीं पे कुछ इन्वेस्ट कर सकते हैं किसी प्रॉपर्टी के लिए। देखिए बैकग्राउंड में कितनी सारी बिल्डिंग्स बने हुए हैं, कोई अपार्टमेंट ले सकते हैं, वहाँ के लिए आप सेविंग कर सकते हैं। यहाँ पर कुछ ना कुछ टू डू विद मटेरियल्स, वेल्थ, कुछ ना कुछ तो आपके पैसों से लेकर जो है यहाँ पर आपको इंडिकेट करता है सेकेंड वीक। कुछ नई शुरुआत हो सकती है, मुझे लगता है किसी नई प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर सकते हैं, किसी नए प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर सकते हैं और जो उसके आउटकम्स होंगे बहुत बढ़िया होंगे। इसके अलावा अगर कुछ कैप्रिकॉर्न इस रीडिंग को फैमिली लाइफ के पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं, सेकेंड वीक फर्टिलिटी के हिसाब से बहुत ही पॉजिटिव है। आपको कोई गुड न्यूज़ मिल सकती है, या फैमिली में कोई ऐसा हो सकता है, विल गो फैमिली वे, जहाँ से आपको एक गुड न्यूज़ यहाँ पे सुनने को मिले सेकेंड वीक में। सो फैमिली पर्सपेक्टिव से बहुत पॉजिटिव है, प्लस इन्वेस्टमेंट के पर्सपेक्टिव से भी बहुत ही पॉजिटिव है, क्योंकि जहां आप इन्वेस्ट करेंगे वहां से आपको ग्रोथ जरूर मिलेगी, वहां से आपको बेनिफिट जरूर मिलेगा। और अगर आप कहीं पर पैसा इन्वेस्ट ऑलरेडी कर चुके हैं और उसका नेक्स्ट फेज ऑफ आपको और करना है, तो यहाँ पर आपको किसी तरह की चैलेंजेस नहीं आएंगे। आपके आप बिना किसी झिझक के इस प्रोजेक्ट के साथ आगे बढ़ सकते हैं कैप्रिकॉर्न। थर्ड वीक की तरफ अगर हम जाते हैं कैप्रिकॉर्न्स के लिए, यहाँ पे पेज ऑफ सोर्स की एनर्जी है, उसके अलावा 9 ऑफ वॉन्ड्स की भी एनर्जी है। अब यहाँ पर आप किसी तरह के डॉक्यूमेंटेशन, किसी तरह के लिखा हुआ जो भी अग्रीमेंट होता है, रिटन अग्रीमेंट, वर्बल अग्रीमेंट में जा सकते हैं। यहाँ पे अगेन थोड़ी सी इमेच्योर एनर्जीज है। मुझे लगता है कि किसी भी तरह की चीज़ को बिना सोचे समझे अपने मुंह से निकालना सही नहीं होगा। थोड़ा रुकिए, संभलिए। आप इस वक्त मुझे गुस्से में लगते हैं, ये एनर्जी थोड़ा गुस्से में है, अभी वो जो भी सामने आएगा उससे लड़ने भिड़ने के लिए तैयार है, लेकिन ये वाली जो एनर्जीज हैं, ये जो एटीट्यूड है, आपको थोड़ा सा बैक पीछे रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं कैप्रिकॉर्न, तो अपने गुस्से पर आपको कंट्रोल करना होगा। यहाँ पर बहुत सारे लोग आपके अगेंस्ट होंगे। आप जो डिसाइड करेंगे, हो सकता है ये इस फर्स्ट वीक से निकल के डिसीजन आ रहा हो, कितने सारे लोग आपको एडवाइस दे रहे हैं, और वही सारे लोग यहाँ पर भी हैं आपके सामने, आपसे कुछ कह रहे हैं, लेकिन आप कुछ और चाहते हैं। तो अगर जो आप चाहते हैं, आप वहां पर खड़े हो जाइए, अपने स्टैंड लीजिए अपने लिए और उस डिसीजन के साथ आगे बढ़िए, क्योंकि ये डिसीजन आपके लिए, आपको लेने में बहुत ही स्ट्रेंथ की जरूरत पड़ेगी यहाँ पर लेकिन जब आप ले लेंगे डिसीजन और आपको आपके लाइफ में एमिकेबल स्टेप पर लेकर जाएगा या आपकी लाइफ को बेहतर बना देगा, तो यही जो लोग हैं जो आपके अगेंस्ट खड़े हैं, वही लोग आपको अप्रिशिएट करने लगेंगे और आपके लिए हुए डिसीजन को वो बाद में आप ही के कुछ चुने हुए वाइज डिसीजंस के अमंग्स जो है वो काउंट करेंगे कि आपने जो किया बिल्कुल सही किया। अगर आप किसी ऐसे इंसान से डील कर रहे हैं कैप्रिकॉर्न, जो कि फोर्थ वीक में ऐसे किसी इंसान से अभी तक डील कर रहे थे थर्ड वीक में, जो कि थोड़े एडमेंट है एनर्जी में, बहुत वाइल्ड एनर्जी है, उनको मनाना, बात करना उनसे आसान नहीं है। फोर्थ वीक तक आते आते आप उस सिचुएशन में होंगे जहां पर आप अपने आप को ऐसे अपने किए हुए डिसीजन मेकिंग की वजह से, अपने कहे हुए शब्दों की वजह से, अपने लिए हुए डिसीजंस की वजह से आप उनको समहाउ अपने फेवर में ला सकते हैं। मुझे एक चीज यहाँ कार्ड्स में बहुत इंपॉर्टेंट नजर आती है। यहाँ पर एक सोर्ड है जो कि कार्ड्स के अंदर है। जनरली स्ट्रेंथ कार्ड के अंदर वो दिखती नहीं है, बट देन अगर आप देखेंगे यहाँ बैकग्राउंड में एक सोर्ड भी है। तो ये जो डिसीजन मेकिंग है ये आसान नहीं होगी, तो क्योंकि ये जो इंसान है ये बहुत ही किस तरह से बोलना चाहिए मुझे, बहुत इंटेलिजेंट इंसान है ये, तो इनसे अपनी बात मनवाना आपके लिए बहुत आसान नहीं होगा। बहुत ही एग्रेसिव एनर्जी है, वाइल्ड एनर्जी है, और वाइल्ड जो एनर्जीज होती हैं, वाइल्ड जो एलिमेंट्स होते हैं, उनको कुछ वक्त के लिए आप अपने कंट्रोल में कर सकते हैं, लेकिन आप उसको हमेशा के लिए अपने फेवर में तब कन्वर्ट कर सकते हैं जब आप इसी एटीट्यूड को कंटिन्यू करने में क्या आपके अंदर कैलिबर है उसको कंटिन्यू करने के। अगर आप यही कैरेक्टर जी सकते हैं आगे के लिए जो आप कमिट कर रहे हैं, तो आप इस एनर्जी के साथ डील करिएगा, अदरवाइज इट विल बी अ प्रॉब्लम। दूसरी एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर है जो कैप्रिकॉर्न्स के लिए, वो है कि आपकी प्रोग्रेस थोड़ी सी स्लो रहेगी। ठीक है, आपको हार्डवर्क काफ़ी करना पड़ेगा इस सिचुएशन में पहुंचने के। जैसे कि मैंने बोला कि वाइड एनर्जीज को यहाँ पर टेम डाउन करना बहुत आसान नहीं होता, पर अगर आप कर रहे हैं उनको टेम डाउन, आपको लगता है कि आपने कर लिया है, पहली बात तो जो प्रोसेस रहेगा वो आसान नहीं रहेगा, होगा आपके फेवर में जो आप चाह रहे हैं, लेकिन जो ग्रोथ होगी, जिस जगह आप पहुंचना चाह रहे हैं, इस रिलेशनशिप, इस प्रोजेक्ट या इस जॉब को लेकर, वो जो रास्ता होगा थोड़ा स्लो रहेगा, मतलब स्लोली स्टेडीली ग्रोथ होगा। बट देन अगर आप रैबिट बनना चाहते हैं तो टॉर्टॉइज बनना चाहते हैं आप वो करिए, या फिर अगर वो जो रैबिट और टॉर्टॉइज का आपने एक स्टोरी सुना था, अगर वो करना चाहते हैं
तो आप टॉर्टोइज रहेंगे, लेकिन आप टॉर्टोइज रहेंगे तो आपकी जो ग्रोथ रहेगी वो स्टेबल रहेगी, ठीक है। सो दिस इज व्हाट इट इज। टॉर्टोइज इटसेल्फ इज अ साइन ऑफ अबंडेंस। तो मुझे लगता है कि स्लो ग्रोथ रहेगी, स्लो आपके पास अबंडेंस आएगी आपके पास, लेकिन वो सस्टेनेबल होगी, यानी कि वो बनी रहेगी आपके पास। मैरिज रिलेटेड चीजें यहाँ पर हो सकती हैं। तो अगर आप शादी की तरफ बढ़ रहे हैं अपने एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप को लेकर, अपने पार्टनर को या उनकी फैमिली को आपने कन्विंस कर लिया आगे बढ़ने के लिए, मैरिज तक पहुंचने का जो रास्ता होगा थोड़ा सा स्लो होगा। अगेन अगर अब मैरिज इज द रीजन फॉर ऑल दिस डिस्प्यूट विच इज हैपनिंग हियर, तो अगेन मैरिज जो है आप सस्टेन तो उसे कर पाएंगे, लेकिन उसमें ग्रोथ आपको स्लो मिलेगी। यानी कि आप जिस जगह पर रिलेशनशिप को वापस लेकर जाना चाहते हैं, विच इज दिस, ये जो सिचुएशन रहेगा, ये जो आउटकम है, आपको थोड़ा सा रिजल्ट थोड़ा स्लो मिलेंगे यहाँ पे आपको। तो अपना पेशेंस बनाकर रखिए अगेन, और ध्यान रखिए अपने परिवार का ध्यान रखिए, खुश रहिए। एक और जो इंपॉर्टेंट कार्ड है यहाँ पर था, हम उसे भूल गए, और दैट इज दिस कार्ड। ये क्या कहना चाह रहे थे, टेक केयर एनिमीज आर वर्किंग अगेंस्ट यू। अब ये कार्ड सीधे यहीं पर प्लेसमेंट आई है, और जो एनिमीज हैं उनको हम इन सोर्स को, इन वॉन्ड्स को समझते हैं कि ये आपके एनिमीज हैं, आपके अगेंस्ट हैं। तो आप अपने बैकग्राउंड में लोग आपका फायदा लेने के लिए आपके अगेंस्ट काम कर रहे होंगे। जो लोग आपके सामने होंगे, एक्चुअली जो बैकग्राउंड जो नहीं दिख रहे हैं वो अलग है, लेकिन कुछ लोग ऐसे जो आपके साथ होते हुए भी आपके साथ नहीं होंगे, ऐसे कुछ लोगों से आपको डील करना पड़ सकता है। अपना ध्यान रखिए, विश्वास जल्दी लोगों पर मत करिएगा। थोड़ा सा आप अपने आसपास के लोगों को इवैल्यूएट कर लीजिए, क्योंकि आपके पास ही ऐसे लोग हैं जो आपके वेल बीइंग के रास्ते में खड़े हुए हैं। अपना ध्यान रखिए कैप्रिकॉर्न, अपने परिवार का ध्यान रखिए, खुश रहिए। हम फिर मिलेंगे आपसे अगले मंथ मई 2024 की रीडिंग के साथ। तब तक देखते रहिए ब्लॉसम लाइव टैरो, हमारे साथ बने रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए अगर आपको हमारा काम पसंद आता है तो। थैंक यू, टेक केयर।